निर्गमन 33:12 से 16 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि तू मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ये अच्छे से पढ़िए, ये बहुत सुंदर बात है। वार्तालाप है परमेश्वर और मूसा का, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू ये लोगों को अगुवाई करेगा, प्रॉमिस लैंड, जो वादे किया हुआ देश को तू लेकर जाएगा। तो मूसा ने कुछ बातें बोलता है कि आपका उपस्थिति लेकर चल हमारे साथ, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर रहे। हम मरकुस का 4 से पढ़ा था, लेकिन अभी और एक वचन पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियों का 6। का 16 देखिए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आप 14-15 भी पढ़ सकते हैं, मैं 16 से पढ़ रहा हूं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम सब लोग कौन है? जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। कितना पावरफुल वचन है। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर अनोखा समय के लिए। आपके उपस्थिति में हमको ये समय दिया है परमेश्वर, हमको मदद कीजिए। यीशु मसीह, आपका जो उपस्थिति अद्भुत है, जिसमें हम नया बनते हैं, जिसमें हमारा सोच आपकी सोच के साथ मिल जाता है, जब हमारा हृदय परमेश्वर आपकी ओर मन लगा रहता है, आपकी उपस्थिति में लगा रहता, आप कार्य करते हैं। आशीषित कीजिए हर भाई बहनों को, हमारी सारे ज़िंदगी को आपके चरणों पे रखते हैं, स्पेशली ये समय को आपके चरणों पे रखते हैं। अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति, और ये टॉपिक था परमेश्वर के उपस्थिति में जीना। परमेश्वर का उपस्थिति में जीना। परमेश्वर का उपस्थिति एक मसीह जीवन का हर हिस्सा में वो प्रभाव डालता है। हो सकता है आपका व्यक्तिगत जीवन, हो सकता है आपका पारिवारिक जीवन, हो सकता है आपका मसीह जीवन, आत्मिक जीवन। हर हिस्सा में परमेश्वर का उपस्थिति वो प्रभाव डालता है। हम जानते हैं यहाँ पर जो वचन पढ़ा, मूसा ने परमेश्वर का उपस्थिति उसके साथ और उनके लोगों के साथ रहे, वो उसके लिए वो लालसा किया, वो दुआई किया। परमेश्वर को बोला कि तू हमको लेकर चल, तेरे उपस्थिति में लेकर चल, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहे, ताकि तेरे उपस्थिति हमारे साथ चले। हमको कैसे पता चलेगा कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है?
आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, ये पता चलता है कि आपका उपस्थिति हमारे साथ साथ रहता है। और ये जो लोग हैं जिसको अगुवाई करने के लिए तू बोला है, वो लोग आपका लोग है। ये लोगों को अगुवाई करने के लिए मुझे बुलाया, तो आपका उपस्थिति मेरे साथ और आपके प्रजा लोगों के साथ बने रहे। ये बहुत अच्छा दुआई है, एक प्रकार का प्रार्थना है मूसा का परमेश्वर के साथ। और आगे आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सुंदर लिखा है कि आपका उपस्थिति हमको सारे दुनिया के लोगों से अलग करके रखता है। इट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम अदर्स। परमेश्वर का उपस्थिति मसीह लोगों को दूसरे से, अलग लोगों से अलग करके रखता है। ये बहुत सुंदर बात है। इसीलिए हम परमेश्वर के उपस्थिति के चाहत करें। और हम जानते हैं, ये जब मूसा ने ये प्रार्थना किया था, उसके अनुसार परमेश्वर जब ये लोगों को अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन में पिलर ऑफ क्लाउड, बादल का जो खम्भा उनके ऊपर रहता था, और रात में पिलर ऑफ फायर, आग का स्तंभ रहता था उनके ऊपर, और परमेश्वर उनको अगुवाई करता था। परमेश्वर का महिमा हो। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपना उपस्थिति के द्वारा ये लोगों को अगुवाई किया। आप पढ़ेंगे निर्गमन का वो 13 में ये वचन लिखा गया है, 21 में, प्रभु दिन में उन्हें मार्ग दिखाने के लिए मेघ स्तंभ और रात में उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात दिन यात्रा कर सके। रात दिन ये लोग यात्रा कर सके। परमेश्वर उनके साथ था, हर समय ये लोग यात्रा कर सके। परमेश्वर के उपस्थिति में हम यात्रा कर सके, हम आगे बढ़ सके। इसीलिए मरकुस का 4 से एक कहानी के माध्यम से, वो घटना से हम सीखे थे लास्ट टाइम। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम उस पार चले। यीशु मसीह ने कहा था, लेकिन ये लोग बीच में डगमगाए गए, वो लोग फियरफुल हो गए। लेकिन यीशु मसीह बोला, तुम्हारा विश्वास किधर है? मैं तुमको कहा था कि चलो हम उस पार चले। मैं तुमको बोला था मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास किधर है? यह अद्भुत बात है। ये लोगों को परमेश्वर ने अपना वो बादल का स्तंभ और आग के स्तंभ के द्वारा अगुवाई किया। और परमेश्वर का आप गुण चरित्रों को देखेंगे, अद्भुत है। सिर्फ इतना नहीं, परमेश्वर आगे वचन में कहता है निर्गमन का 25 का 8 में कि मूसा तू तेरे लोगों को अगुवाई कर और तू जा मेरे लिए एक सेंचुरी बना, एक मेल मिलाप का तंबू बना, जहां पर मैं वो वास करूंगा। मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बना। यह अद्भुत बात है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो उपस्थिति बादल वो तंबू के ऊपर आकर खड़ा रहता है, बने रहता है। तो परमेश्वर ने अपना जो निवास स्थान बनाना चाहता है लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, जिसको वो बुलाया है, जिसको वो अगुवाई करना चाहता है। तुम चलो मैं आ रहा हूं, परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। ये जीवन के रास्ता में तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का यह वादा है। और परमेश्वर बोलता है निर्गमन का 25 का 8 में एक पवित्र स्थान बनाने के लिए। सिर्फ इतना नहीं, आगे आप देखेंगे वो पवित्र स्थान में एक संदूक रखने के लिए परमेश्वर कहता है। और ये लोग उस संदूक को लेकर आगे आगे बढ़ते हैं। जब मूसा का समय अंतिम हो रहा था, वो बूढ़ा हो गया, अभी समय उसका खत्म होने वाला है, तो वो क्या करता है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जोशुआ को देता है और जोशुआ को कहता है, ओ तू अभी ये लोगों को तू अगुवाई करेगा। परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ और ये लोगों के साथ जैसा था, ऐसे परमेश्वर का उपस्थिति तेरे साथ रहेगा, लोगों के साथ बने रहेगा। और जोशुआ बहुत अद्भुत है, वो मूसा के साथ बहुत समय बिताया था और जोशुआ ने एक्सपीरियंस हुआ है, परमेश्वर का उपस्थिति का मूल्य को वो जाना है। जब मूसा ने वो पर्वत पे गया था, वो पहाड़ के अंदर गया था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बातें किया था मूसा ने। वो बातें को ये याद करता होगा जोशुआ
इसीलिए वो बोलता है, जब मूसा ने नीचे आ रहा था, बोला कि मैं और समय थोड़ा बिताऊंगा। जोशुआ का मन परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति रहता है और जोशुआ लोगों को अगुवाई करता है। आप जोशुआ का यहोशू का 3, 4, 5, 6 चैप्टर पढ़ोगे, अद्भुत कार्य देखोगे। परमेश्वर का उपस्थिति में कैसे कार्य होता है आप देख पाओगे। यहोशू का 3 में जॉर्दान रिवर को वो लोग क्रॉस करते हैं। वो रिवर जो होता है, जॉर्दान रिवर पानी में भरा हुआ है। वो लोग के पास उस समय ब्रिज नहीं था ताकि क्रॉस करे, अच्छे से चल के जाए। तो ये लोग प्रस्तुत हुआ, परमेश्वर वचन दिया जोशुआ को, लोग पवित्र ठहरो, अपने आप को प्रस्तुत करो, चलो हम संदूक लेकर पहले आगे जाएंगे। परमेश्वर का संदूक रहेगा। वो संदूक में क्या था? इब्रानी का 9 का 4 में आप पढ़ पाएंगे। इब्रानी का 9 का 4 में वो बाचा के संदूक में 3 चीज था। इस संदूक में सोने का बना मन्ना का एक पात्र था। मन्ना जो परमेश्वर प्रोवाइड किया था उसका एक पात्र था। दूसरा क्या था? हारून की छड़ी था, हारून की छड़ी था। और तीसरा परमेश्वर का दिया हुआ जो स्टोन, जो पत्थर में जो आज्ञा लिखा था, वो पत्थर उसके अंदर था। और परमेश्वर ने बोलता था, ये संदूक को लेकर तुम आगे चलो, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर आकर वास करता है। परमेश्वर लालसा करता है अपने लोगों के साथ चलने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि वो लोगों के साथ सहभागिता करे। कितना सुंदर बात है। और परमेश्वर के उपस्थिति में जितने लोग आते हैं वो लोग परमेश्वर का अद्भुत काम को देखते हैं। वहां पर परमेश्वर का अद्भुत काम दिखाई देता है और ये लोग संदूक को लेकर आगे बढ़ते हैं। योशुआ ने बोला, पहले संदूक लेकर आगे बढ़ो और दूर से हम सब लोग पीछे पीछे चलेंगे। और संदूक को जब लेकर पुरोहित लोग जा रहे थे, जैसे नदी में वो लोग अपना पैर को रख दिया, तब नदी 2 भाग हो गया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति परमेश्वर की वाचा के अनुसार वहां पर रहता था। वही सेम कार्य हुआ है चैप्टर 6 में। जेरिको बोल के एक जगह रहता है। वो जेरिको का वाल बहुत बड़ा बाउंड्री रहता है। वो मोटा रहता है, लंबा रहता है, उसको वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर वादा देता है योशुआ को, लोगों को प्रस्तुत कर, कल मैं तेरे लिए बड़ा कार्य करूंगा और लोग देखेंगे। और वो लोग वही संदूक लेकर जाते हैं। आगे लोग वो क्या बोलते हैं, तुरी फूंक रहे थे और बीच में फिर परमेश्वर का संदूक रहता था और पीछे फिर लोग जाते थे। तो इस तरीक़ा से वो लोग सिर्फ वो दीवार के चारों तरफ घूमते थे। 7 दिन ये लोग घूमा और 7 दिन के बाद बड़ा चिल्लाहट हुआ। परमेश्वर का ये लोग महिमा किया, वो लोग चिल्लाया और परमेश्वर का बड़ा काम को देखा कि जेरिको का जो दीवार टूट गया अपने आप। परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पर वो परमेश्वर रखता था संदूक में। इसीलिए आगे हम देखते हैं, ये कहानी बहुत सुंदर है, आप पढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं यही संदूक को वो दूसरे विजाति लोग ले जाते हैं। बड़ा दुख का समय आता है इज़राइल में, परमेश्वर के लोग के बीच में। लेकिन आप पढ़ेंगे 2 सामुएल का 6 में, जब वो संदूक वापस आता है, दाऊद उस टाइम बहुत जोर जोर से नाचता है, वो कूदता है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर वापस आता है। उसका एक स्त्री ने देखता है खिड़की से और बोलता है, ये क्या हो गया, ये मूर्ख बन गया क्या, वो पागल हो गया क्या, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में वो इतना आनंद मना रहा था। इसलिए भजन संहिता 27 का 4 में लिखा गया है, दाऊद का जो इच्छा किया है पता चलता है कि मैं परमेश्वर के मंदिर में वास कर सकूं, मैं परमेश्वर के भवन में आ सकूं, परमेश्वर के उपस्थिति में मैं आ सकूं। दाऊद बहुत इच्छा करता है परमेश्वर के उपस्थिति को आने के लिए। इसीलिए हम लोग समझे ये बातों को, हमारा मन कैसा है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने में। क्योंकि 2 कोरिन्थियों का 6 का वो 16 क्लियरली स्पष्ट रीति से कहता है, वही संदूक जो परमेश्वर का उपस्थिति का एक चिन्ह था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर अभी वास करता है। यूहन्ना का 14 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाकर प्रार्थना करूंगा और वो पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। वो पवित्र आत्मा हमारे संग संग है, हमारे हृदय में वास करता है
आज पवित्र आत्मा का काम नहीं होता तो यीशु मसीह को हम प्रभु बोल के स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हाँ जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का कार्यों को भी जानते हैं, यीशु मसीह का शिक्षा को भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपना नहीं पाते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर आकर वास करता है, वो हमको अगुवाई करता है। यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप से हम स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे संग संग है। अभी हमको कैसे चलना है, वो पवित्र उपस्थिति हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती का 28 का लास्ट में भी लिखा गया है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ चलना चाहता है। तो नंबर 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लेट अस बी अवेयर। हमेशा लेट अस बी कॉन्शियस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा हमारे साथ है बोल के हम अवेयर हो, हमेशा सचेत रहे, हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा ये समझ जाए कि परमेश्वर मेरा साथ है, यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह मेरा साथ है, वो मेरे साथ संगति रखना चाहता है। पवित्र आत्मा, आत्मा रूपी परमेश्वर मेरे साथ है। लेट अस बी अवेयर अबाउट इट। जब हम घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, दफ्तर को जाते हैं, कोई भी किधर भी हम रहते हैं, ये ना भूलिए क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो पवित्र परमेश्वर मेरे साथ है। सो इसीलिए हमको अवेयर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा परमेश्वर का उपस्थिति मेरा साथ है। यस, परमेश्वर का उपस्थिति सारे जगह पे है। परमेश्वर का वचन कहता है, यह भजन संहिता का 139 में पढ़ेंगे 1 से 8 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांचा और जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, तू मेरे चलने और लेटने और भली भांति जांचता है और मेरे सारे चाल चलन से परिचित है। परमेश्वर तू इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई बात निकले, हे यहोवा तू उसे पूरी तरह से जानता है। मेरा बैठना उठना, मेरे मुंह से बात निकलना, हर बातों को तू जानता है। परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है। कितना सुंदर से दाऊद ने कहता है। और 6 में देखिए, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है, यह गहरा और मेरी समझ से परे है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊंगा, या तेरी उपस्थिति से मैं कहाँ भागूं। ये दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे उपस्थिति हर जगह पे है, मैं कहाँ जा पाऊंगा। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है। परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह पे है, परमेश्वर अवेलेबल है। तो हम कैसे चलते हैं? हाँ, हम ऐसे ना जिए कि परमेश्वर उधर है और मैं इधर हूं। हम लोग समझ जाइए बातें को कि यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ साथ है और वो पवित्र है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को तुम दुखित मत करो नो। जब तुम गलत काम करते हो, जब तुम गलत सोचते हो, हाँ, जब विचार करते हो या पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं पहचान पाते हो, पवित्र आत्मा दुखित होता है। पवित्र आत्मा को तुम दुखित मत करो क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति है। इसीलिए हम समझे परमेश्वर का उपस्थिति जो मेरे साथ साथ है, मैं कॉन्शियस रहूँ उसके बारे में। मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह का संतान हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर वास करता है। तो लेट अस बी अवेयर। हमेशा मैं समझ जाऊँ कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं भूलेगा, वो मेरे साथ है। नंबर 2, लेट अस ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के उपस्थिति में हम वास करना सीखें। यूहन्ना का 15:5 में क्या लिखा है कि मैं तुझ में बने रहता हूं, तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम बहुत फल फलोगे। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब हम अवेयर है, समझ गए हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं समझता हूं उसके साथ मैं बने रहूं। हाँ,
जेम्स का 4:8 में लिखा गया है शायद वो, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। है ना, कितना सुंदर है। इसीलिए दाऊद ने बोला कि मेरा सारा जिंदगी मैं परमेश्वर के निवास स्थान में वास करना चाहता हूँ। उसका एक लालसा था दाऊद के पास। हम जानते हैं मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में वो अंदर गया था, परमेश्वर के साथ बात किया। हाँ, इसीलिए जोशुआ बोलता है कि मैं अभी नहीं लौटूंगा, मैं और कुछ समय बिताऊंगा, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताऊंगा। हमारा मन कैसा है परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति? हमारा मन बने रहे परमेश्वर की उपस्थिति में। हाँ, पूरे उत्साह के साथ हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए। हाँ, दूसरा सामुएल का 6:12 जो 16 तक में बोला, परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद मनाए। परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद मनाए। वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, सोच का परिवर्तन होता है, हमारा हृदय का परिवर्तन होता है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर का इच्छा को हम जान पाते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में। लेट अस बी एवेयर, लेट अस ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के उपस्थिति में हम बने रहे। यूहन्ना का 15:5 के अनुसार उसके साथ हम बने रहे। जब दाऊद ने पाप किया था, हमको मालूम है, जब दाऊद ने पाप किया था परमेश्वर के उपस्थिति में दूर जाने का उसके अंदर डर था। परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाने का डर था। भजन संहिता 51:10 और 11 में ऐसा लिखता है दाऊद, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर, मुझे तेरे उपस्थिति से दूर ना कर और ना अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर। कैसा चाहत है, कितना बुद्धि की बात है। परमेश्वर के लिए उसका मन कैसा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जो परमेश्वर का हृदय को जानने वाला आदमी था, परमेश्वर की उपस्थिति से हिलने का उसका मन नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने का मन है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ साथ है। लेट अस बी कॉन्शियस अबाउट इट, लेट अस ड्वेल, हमारे सोच को बने रखें, हमारे हृदय को हम बने रखें परमेश्वर के साथ। और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं और हम जब जीवन जीते हैं तो परमेश्वर अपना उपस्थिति का कार्य को दिखाता है। मूसा जब वो परमेश्वर के उपस्थिति से निकलता है नीचे तो अद्भुत होता है। आप ये पढ़ सकते हैं, ये यात्रा पुस्तक का 34 में 34 चैप्टर में। वो जब बातें कर रहा था लोग डर रहे थे उसके साथ बात करने का, क्योंकि उसका चेहरा वो चकमका रहा था, वो शाइनिंग हो रहा था। परमेश्वर का उपस्थिति में वो समय बिताया था। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति के एवायर में चलते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जीते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारा चेहरा चकमकाता है, हम निराश नहीं होते हैं। वो शांति हमारे जीवन में दिखाई देता है, वो आनंद हमारे जीवन से दिखाई देता है, वो तृप्तता परमेश्वर दिखाता है अपना उपस्थिति के कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में। हम चकमकाते हैं, बुद्धि की बात होता है, हमारा डिसीजन अद्भुत होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं, उठते हैं। भजन संहिता 139 अच्छा से पढ़ो, मेरा बैठना उठना परमेश्वर तू जानता है, बोलता है। मैं कुछ बात करने से पहले परमेश्वर तू जानता है। हम ऐसे बात करते हैं कभी कभी जैसे कि परमेश्वर के उपस्थिति को हम भूल जाते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। ये बड़ा दुख की बात होता है। एक विश्वासी ऐसे जिंदगी जीता है। लेकिन चलो, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर हमारे साथ साथ है। लेट अस बी अवेयर, हम सचेत रहे इसके बारे में, समझे ये बातों को, और दूसरे जो हम बने रहे, और उसके बाद हम परमेश्वर का कार्य को भी देखेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा जब परमेश्वर के उपस्थिति में आप बने रहते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में आप जब बने रहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आपकी महिमा के लिए। बाइबल में लिखा गया है, मैं मेरे महिमा को किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे लोगों को दूंगा। तो परमेश्वर का महिमा को हम क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे।
इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। यस, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। आराधना करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। ये संगति जो रहता है कलीसिया में, हम एक होते हैं, ये पवित्र आत्मा का काम होता है, परमेश्वर का आत्मा का काम होता है यूनाइट करना। हम उसका आवाज को हम समझें। परमेश्वर के उपस्थिति में जो आनंद है, जो शांति है, जो आशीष है, उसको हम मजा ले। तृप्तता जो है उसके लिए हम लालसा करें। भजन संहिता का 42 में लिखा गया है ना, दाऊद ने बोलता है, हिरनी जैसे पानी के लिए दौड़ता है, ऐसा मेरा मन परमेश्वर तेरे लिए दौड़ता है। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर का लोग कैसा लालसा रखे थे। यूसुफ जब जिंदगी जीता था वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था, इसीलिए वो बोलता था कि मैं कभी भी परमेश्वर के विरोध पाप ना करूं, है ना। दानियल क्या बोला, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है, वो हमको बचा लेगा, और वो नहीं भी बचाएगा तो हम फिर भी दूसरे लोग के सामने नहीं झुकेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति में हम कार्य देखते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हाँ, बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य को देखिए। यह अद्भुत बात है। तो इसके ऊपर लालसा करें। लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति का वो कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर जीना जरूरत है। वो बने रहना जरूरत है, ताकि परमेश्वर का उपस्थिति में जो कार्य होता है वो देख पाएगा, है ना। हमारे मुंह से, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, हमारा कॉम्पैशन के द्वारा वो प्रकट होता है परमेश्वर का उपस्थिति का कार्य। हाँ, आप कहाँ पर समय बिताते हैं, आप कौन सा बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, और वो व्याख्या करता है हमारे जीवन के द्वारा। तो परमेश्वर हमको मदद करे, उसके उपस्थिति में हम जीना सीखें। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, और परमेश्वर का जो उपस्थिति 1 कोरिन्थियों का 3:16 में भी लिखा गया है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। वो परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा वो वास करता है, वो पवित्र है, वो करुणाकारी है, वो क्षमाकारी है, वो जीवित है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने ठान लिया कि मनुष्य के बीच में आप वास करेंगे। हम आपके लोग हैं परमेश्वर, ये अद्भुत बात है। हम आपके लोग हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे सारे जीवन के लिए कि आपने चुना है, और ये जीवन में परमेश्वर हम आपको लेकर चलते हैं ये धरती पे। मदद कीजिए हम सभी को। आप बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए आपका निवास स्थान हमारे अंदर बनाए है। अगुवाई कीजिए हम सभी को यीशु मसीह। प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच में या कोई भी ये मैसेज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो हम आपको बोलना चाहते हैं, वही जो परमेश्वर देहधारी बना आपके पापों को धो लेने के लिए, आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए वो मनुष्य बना, यीशु मसीह धरती पे प्रवेश किया। आपके लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, वो दफना गया, तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, और उसकी धार्मिकता आपके ऊपर देता है जब आप विश्वास करते हैं। आपको पवित्र ठहराता है जब आप उसको विश्वास करते हैं हृदय में, और अंगीकार करते हैं मुंह में। आप विश्वास कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, परमेश्वर को अपना सकते हैं, और उद्धार पा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये खूबसूरत वचन के लिए। परमेश्वर हम सब लोगों के जीवन में ये लालसा हो परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में बने रहे, आपकी पवित्र उपस्थिति में हम बने रहे और आगे बढ़े। अगुवाई कीजिए हम सभी को, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति की कार्य हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद हो। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।